आज का मोटिवेशनल वीडियो है सबकॉन्शियस माइंड के लिए अलर्ट होने की आवश्यकता है। क्यों अलर्ट होने की आवश्यकता है? क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारे द्वारा बनता है या अपने आप बनता चला जाता है? यहाँ पर समझने की बात यह है कि कई बार हमारे द्वारा बनता है, कई बार अपने आप बनता चला जाता है। कुछ लोग जानबूझ कर के गलतियाँ करते चले जाते हैं और उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता चला जाता है, और कई बार अनजाने में पड़ता चला जाता है। अनजाने में क्या, कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि कुछ भी चीज़ें उनके सामने आए वो उस चीज़ को देखते चले जाएंगे, चाहे वो काम की है या नहीं है काम की, लेकिन देखते ही चले जाएंगे और उसका प्रभाव आपके बॉडी पर पड़ रहा है, आपके दिमाग पर पड़ रहा है। जैसा कि कहा गया कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस तरीके की चीज़ों को देखेंगे, जिस तरीके की चीज़ों को पढ़ेंगे, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे, उसका प्रभाव आप पर होना ही होना है। इसीलिए कहा गया अच्छे लोगों के साथ रहिए। अब यहाँ पर लोग उसको कहीं और दूसरी चीज़ों से रिलेट करते हैं। दूसरी चीज़ों से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। समझने वाली बात ये कि यदि आप अच्छे योग्य लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छी चीज़ों के बीच में रहेंगे, तो आपके जीवन का विकास भी उत्तम ही होगा। यदि आपकी संगति बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से आपका पतन होना भी निश्चित है। धीरे धीरे आप कभी ना कभी उसका असर आपको दिखाई दे जाएगा, कभी जल्दी कभी देर में, लेकिन असर निश्चित रूप से होगा। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, वैसे ही हमारा जीवन बनता है, वैसे ही हमारे जीवन का दिशा निर्देश होता है और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं, जाने और अनजाने में। इसीलिए कहा गया है कि सोच समझ करके दोस्ती करो, सोच समझ करके आगे बढ़ो। ये नहीं है कि चाहे जिससे हम दोस्ती कर लें। ठीक है कि बचपन में आप अनजान होते हैं, लेकिन जैसे ही समझ आई और आपको समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा भी समझने लगे, तो निश्चित रूप से पहली बात तो अलर्ट होने की माता पिता को ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को जो है अच्छी संगत में बैठाएं। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार बच्चों को मना करते रहें, बल्कि ज़रूरत ये कि उनको उस जगह पर ले जाएं जहाँ पर वो बच्चे का भविष्य का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। यदि उनको दिख रहा है कि बच्चा हमारा एक आर्टिस्ट बन सकता है, उनको दिख रहा है बच्चा हमारा एक साइंटिस्ट बन सकता है, तो निश्चित रूप से साइंस के भी किस फील्ड में बच्चे की रुचि ज़्यादा है, आपको उस चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के टीचर से जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वो जो क्यूरोसिटी है वो उसका समाधान भी मिलेगा और उससे उसके लिए उसके जीवन का विकास भी होगा। हो सकता है जो कार्य व्यक्ति 20 साल की एज में कर पाए, वो बच्चा जो है 8 साल की एज में कर जाए। और आप देख भी रहे हैं, कुछ ऐसे प्रमाण हमको दिखाई भी दे रहे हैं कि कम एज में भी बच्चे वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो पहले असंभव दिखाई देता था। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं माता पिता अलर्ट हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बचपन का जो माइंड होता है वो फोकस्ड माइंड होता है, वो इधर उधर डाइवर्ट माइंड नहीं होता है। उस समय आप जैसे मोड़ेंगे वो बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस समय उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। उसको पता नहीं होता है कि इंटरेस्ट नाम की चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी गलत है। जो आप दिखाएंगे वो उसके माइंड पर चल रहा है। तो यहाँ पर यदि आप उस चीज़ को, अच्छी चीज़ों को दिखाएंगे और वो देख रहा है। अब पहले लोग क्या कहते थे, वो कहते थे टीवी मत दिखाओ, और अभी से कुछ समय पहले तक मोबाइल मत दिखाइए। अरे भाई क्यों मना कर रहे हैं, मोबाइल दिखाइए, मगर ये आपकी समझदारी है। आप यदि लैपटॉप दे रहे हैं तो ये आपकी समझदारी है कि बच्चे के उसमें जो है और अन्य चीज़ों पर लॉक लगाया जाए, या अन्य चीज़ों को यदि आप लॉक नहीं लगा सकते तो फिर आप उतने ही समय दीजिए जितने समय बच्चा को काम करना है। उसकी रुचि को मोड़ने के लिए उसको उस समय दूसरे काम पर लगा दीजिए कि पहले तुम स्कूल का काम कर लो, फिर ये देखना। बच्चा अपने आप छोड़ने के लिए भी बस है, क्योंकि उसको स्कूल का काम करना है। उसको कोई और इंटरेस्ट की चीज़ पर मोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से उसका ध्यान डाइवर्ट करना है। वैसे तो चीज़ें ऐसी हैं इसमें कि जहाँ पर बच्चों के ही प्रोग्राम आते हैं या साइंस का ही प्रोग्राम लेना है, तो ऐसी फैसिलिटी इसमें है। जो लोग जानकार हैं उनसे इसकी जो विशेष बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस पर डाली जा सकती हैं और वो डाल करके बच्चों को दिखाई जानी चाहिए।
उससे बच्चे का विकास होगा। यदि बच्चे का आउटडोर गेम्स में उसका इंटरेस्ट है, तो आउटडोर गेम्स पहले एक समय था जब लोगों को लगता था कि अरे ये क्रिकेट वगैरह ये बच्चा जो है बर्बाद हो रहा है, क्रिकेट में जा रहा है या आर्ट या वो कोई एक्टिंग वगैरह कर रहा है, तो लोगों को लगता था कि ये बच्चा बिल्कुल बर्बाद है। सिर्फ एक्टिंग करने वाला बच्चे यदि एक्टर के घर में पैदा हुआ है, किसी डायरेक्टर के घर में पैदा हुआ है, तो वो लोग तो खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन यदि एक सामान्य परिवार में या मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा पैदा हो जाए और वो आर्टिस्ट हो, और वो बिना किसी कारण के कारण नहीं है, लेकिन एक्टिंग कर रहा है, कभी शीशे के पास जाके एक्टिंग कर रहा है, कभी किसी की नकल उतार रहा है, कभी किसी, तो लोग उसको क्या समझते हैं, क्या बेवकूफ़ है, ये मुँह ही बनाता रहता है, ये पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। लोगों को उसकी जानकारी ना होने की वजह से वो उस बच्चे को अपने ऐसा उनको लगता है कि ये बच्चा ही कहीं कोई डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये बड़ी अजीब सी हरकतें करता रहता है। जबकि वो बच्चा एक्टिंग कर रहा है अपनी, वो बोल करके देख रहा है, कोई डायलॉग बोल रहा है, वो तो डायलॉग बोल रहा है, सामने वाले को लग रहा है ये बच्चा जो है कोई, मतलब ये बच्चे कैसा अजीब है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। अब कोई जो डायलॉग जिस तरीके का है वो उसी तरीके से बोलेगा, उसके अंदर ही है वो, उसके अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं है, बच्चे के अंदर वो अंदर से वो, मतलब हो सकता है पूर्व जन्म के कारण से वो लेकर के आए हो एक्टिंग, और वो इसलिए कर रहा है, वो जोर से एक्टिंग कर रहा है। अब जब वो रावण का जो रोल अदा कर रहा है तो रावण की तरह से ही बोलेगा, यदि वो राम का कर रहा है तो राम की तरह से बोलेगा। लेकिन सामने वाले को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कर क्यों रहा है, और वो बिना वजह उसको कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं। पंडित जी इसको क्या हो गया है, पढ़ाई की जगह बैठ कर के ये पता नहीं क्या करता रहता है, मुंह बनाता रहता है, ज़ोर से बोलने लगता है, पापा भी डांटते हैं, मम्मी भी डांटती हैं। मतलब बात को समझे बगैर कभी कभी उस चीज़ का रूप ही कुछ अलग दे दिया जाता है, जबकि वो बच्चा ब्रिलियंट बच्चा है और एक एक्टिंग के फील्ड में जाने वाला बच्चा है, उसको एक्टिंग क्लास को ज्वाइन कराना चाहिए। कि भाई जब जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट, पहले तो स्कूल वालों को उसको अपॉर्चुनिटी में देना चाहिए, स्कूल की स्टेज उसको मिलना चाहिए। उसके बाद और जगह की भी आप दे सकते तो वहाँ की भी दीजिए, क्योंकि हर जगह पर कहीं ना कहीं प्रोग्राम होते रहते हैं, वहाँ पर दीजिए। वो बच्चे का इंटरेस्ट आने लगेगा, बच्चा अपने आप ही आगे बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो बच्चा अपने से ही कोई चीज़ लेकर के चल रहा है, उसको समझ में भी चीज़ें जल्दी आती हैं और वो एक्टिंग भी जल्दी कर सकता है। हो सकता है वो अपने फील्ड में बहुत जल्दी आगे निकल जाए। लेकिन पहचानने की ज़रूरत है, पहचानेंगे तभी निकलेगा, पहचानेंगे नहीं तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उसकी कला का जो है वो नुकसान होगा। ऐसे कुछ बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि उनको देख कर के लगता है कि ये कोई ये बच्चा है या क्या है, प्रॉब्लम क्रिएटर तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं पैदा कर देगा। जबकि वो बच्चा एक्टिव बच्चा है, वो कुछ ना कुछ उसको चाहिए, वो मतलब आप बड़े से बड़ी छलांग लगा देगा, बड़े से बड़े, यानी ऐसा बच्चा आर्मी के लिए हो सकता है, कहीं और ऐसी चीज़ के लिए हो सकता है जो उसके लिए बनी, यानी खेल से लेकर के और सेना तक के लिए कहीं भी वो बच्चे जा सकता है, और वो उसमें अपनी एक्टिवनेस के कारण से देश की रक्षा कर सकता है, समाज की रक्षा कर सकता है, देश का नाम गौरव बन सकता है। लेकिन ये बात तभी समझ में आएगी जब आप अपने बच्चे पर ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार बच्चे छोटा है, बच्चे को 10 साल 11 साल तक तो बच्चों को बहुत जनरली नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स यदि समझदार हैं या ध्यान देते हैं, कई बार तो ध्यान ही नहीं देते, ध्यान देते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारा बच्चा एक्चुअल में है क्या। और आप यदि उसको उस फील्ड में लगाएंगे, उसको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और वो उसमें निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा जो है वो सफल हो जाएगा। निश्चित है ये इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं, वो उसमें सफल होना उसका निश्चित है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, अपने आप ही चल रही है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने कहा साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वो अलग है, लेकिन उसको पहचाने ये सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर उसको बच्चे को एक माइंड वो है सबकॉन्शियस जो पूर्व जन्म से लेके आया है, एक माइंड वो जो अब बन रहा है,
तो आप जो बना रहे हैं और आपने उसको पहचान लिया और आपने उसको वो फील्ड दे दिया तो वो अच्छी चीज़ में चला जाएगा। यदि आपने उस फील्ड से हटा करके या उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको लापरवाही में छोड़ दिया तो वो किसी भी जगह बैठेगा और उस एक्टिविटी का मिसयूज़ कर सकता है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको क्या दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, या फिर आप एक उम्र के बाद व्यक्ति खुद भी अपने लिए क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, किस पर्पज़ से देख रहा है। ये भी है कि भाई कई बार कई पर्पस होते हैं कि भाई चीज़ों को देखने के पीछे क्या लॉजिक है कि आप देख क्यों रहे हैं। आपके पीछे किसी चीज़ के पीछे कोई थिंकिंग चल रही होती है कि भाई ये चीज़ दिखाई जा रही है, क्यों दिखाई जा रही है, इसके पीछे दिखाने का मकसद क्या है। तो आपका और यह देखने का मकसद क्या है। बिना वजह आप टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, चीज़ें भी देखते जा रहे हैं, बिना किसी बात के ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन देखना वही है ना जिससे कहीं ना कहीं या तो आपको खुशी मिलती हो थोड़ा। आप जैसे आजकल रियलिटी शो आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं तो वहाँ देख करके कम से कम ये पता लगता है व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव कितने होते हैं, क्या एक व्यक्ति बाहर में क्या दिखाई दे रहा है, अंदर में क्या है, कि उसको वो एक अलग समझ में आता है कि ये व्यक्ति अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकता और गुस्से पे काबू न रखने की वजह से गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जब ऐसी सिचुएशन हो आइए, ये जो सिचुएशन आज दिखाई जा रही है चीज़ों में, वो सिचुएशन तो पहले शहर परिवार के अंदर थी जहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं थी, जहाँ पर न टीवी था, न रेडियो था, न कुछ और था। बस 24 घंटे बैठ कर के बस खाना बनाओ और बस घर में रहो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और अभी तो ये है कि आप कम से कम अपने मनपसंद ड्रेस पहन सकते हैं। पहले तो कुछ नहीं है, कुछ भी पहना दिया, बच्चा वही पहन रहा है, वही खेले जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। बच्चा क्या एक बड़ा व्यक्ति बन जाता था 30-30 40-40 साल का, गलियों में घूम रहा है, उसको पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। बाहर में लोग जुआ खेल रहे हैं, वहाँ पर जाकर के खेल, ये सबकॉन्शियस माइंड में उसके कहीं ना कहीं चीज़ें असर कर रही हैं। उसने देखा जीत रहे हैं तो उसको लगने लगा कि शायद ये चीज़ तो अच्छी है, कम समय में ज़्यादा लाभ हमें इससे मिल सकता है। ये बात उसके माइंड में कहीं ना कहीं जा रही है, हालांकि उसने उससे कभी खेला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये चीज़ उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। कभी यदि उसको कोई उस तरह की चीज़ दिखाए तो हो सकता है कि वो उस तरफ मुड़ जाए। तो बच्चों को उन चीज़ों से बचाने के लिए या अपने जीवन को उन चीज़ों से बचाने के लिए निश्चित रूप से ज़रूरी होता है कि चीज़ों से ही दूर रहा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, रहते हैं जिन लोगों के साथ, उनका असर गहरे तक हमारे ऊपर पड़ता है। जब एक अच्छी चीज़ का प्रभाव पड़ सकता है, जब जब मैं सोचती हूँ कि जब मैंने बचपन में एक 4-5 साल की 6 साल की एज में, और जब हमारे घर के अंदर क्षेमचंद्र सुमन जी आए और उन्होंने बताया कि मैं 18 घंटे स्टडी करती हूँ, तो उनके वो 18 घंटे दिमाग पर ऐसे छप गए थे कि वो 18 घंटे पढ़ते कैसे, मुझे भी पढ़ना है। अब पता नहीं कि 18 घंटे कैसे पढ़ेंगे, वो पूरे दिन पढ़ते ही रहते, कैसे पढ़ते ये नहीं समझ में आ रहा था कि पढ़ते कैसे। लेकिन एक एक वो जो एक बचपन की जो एक चीज़ होती है, जो आपके अंदर की जो एक कहीं कोई चीज़ होती है जहाँ पर आपको जुड़ना ज़रूरी है, वो जो चीज़ यदि एक व्यक्ति विशेष से आपके अंदर प्रभावित हो सकती है। एक व्यक्ति के आपने एक सीरियल देखा और उस सीरियल में सिर्फ आपने देखा राम और सीता को, दोनों को देखा, और आपने उनकी उस चीज़ को देखा कि एक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम ने 14 वर्ष का वनवास जाना स्वीकार किया, तो बच्चे के माइंड में सिर्फ ये समझ में आया कि हमें भी पिता की आज्ञा मानना चाहिए। उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली है। यही तो डालना ज़रूरी है कि बच्चे को अपने माता पिता की बात मानना चाहिए, और ये बात कहीं ना कहीं उसकी सबकॉन्शियस माइंड में बिना पहुँचाए पहुँच गई। इसलिए अच्छी चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है। चीज़ों को जब हम दिखाते हैं, देखते हैं, जब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जब कोई चीज़ को पढ़ते हैं, आज भी हम जब पढ़ते हैं कोई ऐसी चीज़, ऐसी स्टोरी को, जैसे तमस स्टोरी है उसमें पढ़ते हैं, या हम जब हम उनकी
क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग तरीके के कथानक को पढ़ते हैं, अलग तरीके की चीज़ों को पढ़ते हैं। जब हम मैथिली शरण को पढ़ते हैं तो कहीं अलग चीज़ को पढ़ते हैं, कहीं अलग देखते हैं कि किस तरीके के जीवन चल रहा है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रभाव डालती हैं। वहीं चंद्रकांता को पढ़ते हैं तो एक रहस्यमयी दुनिया में व्यक्ति चला जाता है। लेकिन क्या रहस्यमयी दुनिया को पढ़ने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना, केवल नुकसान ही नुकसान है। अब फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई हैं, चंद्रकांता वैसे ठीक है, आप रहस्य में हिंदी अच्छी है, रहस्यमय कथा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसमें जो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को इसलिए इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो जीवन से ज़रा हट कर के चीज़ों को बारे में बता रहे हैं। और अभी भी आजकल आप देखते हैं जो 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 आजकल जो कुछ विशेष जो फिल्में बनती हैं वो भूत प्रेत से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें देखने में ये ऐसा लगता है कि इनसे फिल्म चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इससे नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं है। क्या दिखाना चाहते हैं आप बच्चों के लिए, क्या समाज के लिए दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें होती हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? बच्चे के अंदर डर ही तो बैठेगा, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा क्या हो जाने वाला है? एक बच्चा डरता है, आपने उससे डरने वाली चीज़ दिखा दी, वो आप चाहे अच्छी चीज़ का असर हो रहे हैं ना, वो उसके मन में हो सकता है बहुत ज़्यादा गहरे तक कहीं डर बैठ जाए, और फिर उसे कभी भी कहाँ आगे कुछ भी काम करे, कहीं भी कोई चीज़ की आवाज़ हो, उसका मन भयभीत हो जाए। ये सबकॉन्शियस माइंड ही तो है आपका। ये ज़रूरत ही क्या है ऐसी फिल्में बनने की? ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि लोग मनोरंजन के लिए इन चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन ये मनोरंजन नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है। ठीक है, यदि चीज़ें बन भी रही हैं तो आपको अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे आपके, परिवार आपका है, और आप खुद अपने जीवन के मालिक हैं। तो फिर तो आपको निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए जिन चीज़ों का दुष्प्रभाव होता है। जब एक सामान्य सी घटना को, जो कि न्यूज़पेपर में आती है, और जब वो चीज़ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव यदि कोई नेगेटिव चीज़ है, उसके लिए आपकी रूह कांप जाती है, उसके लिए व्यक्ति डर जाता है, उसके लिए व्यक्ति कोई एक्शन लेने से पीछे हट जाता है। कोई काम कर सकता है, जीवन सब दिखाई दे रहा है, फिर भी डरता है, उसके बिना किसी कारण के सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसने वैसा देखा है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीज़ें ना जाएं, इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे जो है बच्चों के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।